स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के अभ्यास 1C को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 1C के किसी भी क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन का समाधान बड़े आसान तरीके से आपको करना सिखाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, चलिए कॉपी पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखिए हल कैसे करते हैं, इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से आपको समझना है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, हल लिखना है और उसके बाद आपको इसको हल करना है। अब देखिए हल कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके जो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो संख्या है हमारी बटे में लिखी हुई है। एक इसके अंदर ऊपर संख्या लिखी हुई है, एक नीचे लिखी हुई है। ठीक है, जो ये ऊपर लिखी हुई है इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब आपका हर बराबर होता है, ठीक है, तो आपको लासा लेने की जरूरत नहीं होती है, वही जो है वही लासा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो क्या है, यहाँ पर दोनों जगह 3 है तो लासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऊपर वाली जो संख्या है उसी तरह से लिख दीजिए जो चिन्ह बीच में दिख रहा है उसके साथ में। तो आपको एक बड़ी लाइन खींचना है और नीचे जो लासा है आपका, मतलब यहाँ पर हर बराबर था तो लासा क्या हो गया, 3 हो गया। और उसके बाद क्या करना है, ऊपर क्या है 2 - 5 है तो 2 - 5 इस तरह से आप लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए माइनस का निशान है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे ये बड़ी वाली संख्या जो आगे वाली है ये तो छोटी है और ये पीछे वाली बड़ी है तो कैसे घटेगा ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये रूल होता है कि इसके अंदर हमको ये नहीं देखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बस हमको ये देखना है कि इसके अंदर चिन्ह अलग होने चाहिए, एक में प्लस होना चाहिए, एक में माइनस होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब जब कुछ ना दिखे आपको, माइनस ना दिखे किसी संख्या के आगे तो वो प्लस में होती है। तो ये किस में, प्लस में है और ये वाली माइनस में है। तो आपको क्या करना है, आपको बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाना होता है। तो बड़ी वाली कौन सी है, ऊपर देखिए तो 5 है, 5 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आप 3 लिखोगे। अब देखिए यहाँ पर 3 तो लिखे, लेकिन ध्यान रखना बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगा देना है, और बटे में 3 है तो 3 को कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे लिख देना है। अब देखिए अब थोड़ी देर के लिए आप माइनस भूल जाइए, यहाँ पर माइनस है, बस देखिए 3 और 3 है तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर जब बटे में होती है मतलब भाग देना है, तो नीचे वाले से भाग देंगे ऊपर वाले में। तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ते हैं ऊपर वाले में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। तो देखिए कभी भी नीचे एक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसको आप लिखोगे तो यहाँ पर माइनस था तो -1 लिखोगे, बटे में 1 लिखोगे, तो नीचे कभी भी एक नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। एक को हटा दिया जाता है, हमेशा एक रहता है हर जगह, ठीक नीचे। इसलिए आप इसको केवल क्या लिखोगे, -1 लिखोगे। अगर आपका नीचे एक आता है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों ये जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ ये आपकी बुक है 2022-23 की। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपकी बुक जो है 2022-23 की है। ठीक है, अगर आपकी बुक में इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए तो आपको उनको देख लेना है, उन्हीं को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं करवाऊँगा। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन ना मिले तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको जो 2023-24 की बुक है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, अभी मैं 22 और 23 की करवा रहा हूं। ठीक है, हो सकेगा 23-24 या आगे आने वाले साल में 24-25 की बुक अगली साल में कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम इसी बुक के द्वारा इसको पढ़ेंगे। अब देखिए चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हल करना है, लेकिन ये इससे थोड़ा सा अलग है। लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए कुछ होते हैं फॉर्मूले, यानी कुछ चिन्ह होते हैं जिनका गुणा करने पर कुछ दूसरा चिन्ह आ जाता है, उनको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देने की कोशिश करूँगा, आपको बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर जब प्लस का गुणा होता है, ठीक है, माइनस में तो क्या हो जाता है, जल्दी बताइए। मैंने बताया भी था आपको पहले, तो वेरी गुड, माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस होता है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख सके कि हाँ हम किसका गुणा कर रहे हैं, प्लस का गुणा कर रहे हैं माइनस में तो माइनस आएगा। अगर हम माइनस का गुणा करते हैं प्लस में तो आपका क्या आएगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आपका माइनस ही आएगा। इसी तरह से अगर आप माइनस का गुणा करते हैं माइनस में तो आपका क्या आएगा, जल्दी बताइए, तो आपका प्लस आएगा। इसी तरह से आप प्लस का गुणा करते हैं, ठीक है, प्लस का गुणा करते हैं प्लस में तो आपका क्या आ जाएगा, आपका
प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अगर अलग अलग चिन्ह का गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस अलग चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस और प्लस अलग चिन्ह है, तो माइनस ही आता है। अगर एक जैसे चिन्ह हो, चाहे वो माइनस माइनस दोनों हो, चाहे प्लस प्लस हो, तो प्लस ही आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है, इन तरह के क्वेश्चनों को आप बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3। उसके बाद देखिए माइनस का गुणा, ये ब्रैकेट जो है क्या काम करता है, गुणे का काम करता है, तो माइनस का गुणा माइनस में करना है। देखो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, तो इन दोनों इस पूरे को हटा देना है, माइनस को हटा देना है, ब्रैकेट को और माइनस को, इस तीनों को हटा करके उसकी जगह क्या लगाना है, प्लस केवल लगाना है आपको, और इसको 5/3 को ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए इसका जो हर है वो क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो फिर से बड़ी सी लाइन खींचिए और 3 दोनों जगह है, इसलिए 3 को लिख दीजिए। ऊपर जो संख्या है उसको वैसे उतार दीजिए, 2 + 5। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको जोड़ लेना है। तो 2 और 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ से 3 को हटा दीजिए, यहाँ पर सर ने हटा दिया था 1 को। नहीं, केवल एक ही जब नीचे रहेगा तभी हटाना है। अगर 3 रहेगा, कोई और संख्या 1 के अलावा नीचे रहती है, नहीं हटाना है। ठीक है, इसको रहने देना है। अगर आपका 1 रहेगा तो अभी हटाना है नीचे से। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 क्वेश्चन समाप्त। चलिए अब इसके बाद हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका तीसरा नंबर पार्ट है, अब इसको कैसे करेंगे आइए ध्यान से हम समझते हैं। अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को हर साल आपके क्लास 8 की मैथ को कंप्लीट कराता हूँ। इसके अलावा जितने भी क्लासें हैं 6 से लेकर 12 तक, हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंप्लीट कराया जाए, ताकि जो नई बुक आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकें। इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आगे चल करके आपको हमारे चैनल द्वारा सभी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी, सभी क्लासों के वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी कॉपी तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे और बढ़िया से तैयारी भी कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट को हटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2/3। यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा माइनस में होगा, तभी मैंने बताया प्लस होता है, और यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका हर बराबर है, तो यहाँ पर हर आपको 3 ले लेना है लासा, और यहाँ पर -2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 5 आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आप देख सकते हैं एक प्लस में है, एक माइनस में है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और अगर अलग अलग चिन्ह दोनों संख्याओं में रहती है, माइनस करना पड़ता है। तो अगर एक जैसे चिन्ह रहते हैं, जुड़ता है और वही चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बड़ा है, 5 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 3। और देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़ी संख्या का प्लस है, तो प्लस कभी भी लगाया नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप 3 लिखते हो तो प्लस में रहता है, लेकिन कभी भी 3 के आगे आपने प्लस लगाया है, नहीं लगाया ना, लगा हुआ नहीं मिलता है। अब देखो इसके बाद में नीचे 3 बच रहा है, 3 लिख दीजिएगा। अब 3 से 3 में भाग दे दो तो एक बार में जाएगा, 3 × 3, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद इसका 4 नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको 4 नंबर का पार्ट है। अब इसको भी हमको हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ब्रैकेट को हटा देंगे, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2/3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 5/3 रहेगा यहाँ पर ऐसे ही। अब देखो इसके अंदर भी हर समान है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, लासा आ जाएगा आपका 3, क्योंकि इसका हर एक जैसा है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ऊपर वाली संख्या जैसे है वैसे लिख देना है, -2 -5। अब देखिए मैंने कहा था समान चिन्ह रहने पर जुड़ता है, चाहे वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। तो देखो इसके अंदर दोनों में क्या है, माइनस है, तो जुड़ जाएगा। 5 2 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा इसके आगे है, अगर प्लस रहता है तो कुछ नहीं लगाते, लेकिन माइनस रहता है तो माइनस लगा देते हैं। दोनों के अंदर माइनस था तो इसलिए माइनस लगा दिया, बटे में 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरह से करना था, वेरी गुड। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों को संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है और इसका आंसर बताना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, इसको लिखते हैं और इसका आंसर लाते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है और इसको हमको करना है संख्या रेखा की सहायता से। तो सबसे कठिन जो क्वेश्चन माना जाता है बच्चों के द्वारा, बच्चे कहते हैं ये समझ में नहीं आया है, वो है यही क्वेश्चन संख्या रेखा वाला। अब जो संख्या रेखा होती है ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं आप सभी को यहाँ पर बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से अब समझना है।
तो इसको करने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, इसके अंदर आपका हर बराबर होना चाहिए। तो हर क्या होता है मैंने बताया, ये जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं दोनों में, ये ऊपर वाला अंश होता है, ये नीचे वाला हर होता है, ये अंश है ये हर है, तो हर बराबर होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा हर बराबर है। अब हम इसको संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा खींचनी है। तो संख्या रेखा कैसे खींची जाती है आपको बड़े ध्यान से समझना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं संख्या रेखा किस प्रकार से खींचते हैं। तो ये आपकी क्या है, एक संख्या रेखा इस तरह से आपको खींच लेनी है, ठीक है। एक लाइन ऐसे खींचनी है, इसी को क्या कहेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। अब आपने एक लाइन ऐसे खींची, उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों तरफ इसके अंदर तीर का निशान लगा देना है। मतलब आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो, यहाँ तक भी खींच सकते हो चाहो तो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसके अंदर देखिए आपको सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर हमको प्लस की तरफ प्लस वाली संख्या कितनी दी गई है। तो नीचे 7 लिखा हुआ है, इसको नहीं देखना है, बस आपको ऊपर देखना है क्या लिखा हुआ है दोनों में। तो उसमें 3 लिखा, मतलब प्लस की ओर आपको 3 लिखनी है। तो इधर क्या लिखी जाएगी, इधर आपकी धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं प्लस वाली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 इधर बनाएंगे, क्योंकि हमको केवल इधर 3 या 4 तक इधर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। तो सबके नीचे क्या करना है, 1/1 से शुरू करना है, 1/7, क्योंकि 7 देखो सबके नीचे है, तो 1/7, फिर 2 लिखना, फिर बटे में 7 लगा देना। इसी तरह से एक गिनती आती है आपको, 3 लिखना फिर 7 लगा देना, फिर उसी तरह 4 लिखना 7 लगा देना, ठीक है। हमको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस हमको 3 तक भी लिखोगे तब भी सही है, लेकिन मैंने एक ज़्यादा लिख दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप 1 2 3 जितना मन करे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर कितना लिखना है हमको, -8 दिया हुआ है, तो इससे कम ही लिखना है, 1 2, ठीक। इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत, अभी मैं जब आपके इसका आंसर करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा और बटे में 7, ठीक। इधर माइनस वाली संख्याएं होती है, ध्यान रखना, 0 के इस साइड माइनस वाली संख्याएं लिखनी है और 0 के इस साइड दाहिनी तरफ प्लस वाली संख्याएं लिखनी है। तो -1 -2/7, इस तरह से, -3/7, इस तरह से, -4/7, ठीक है, -5/7, इस तरह से, -6/7, -7/7, ठीक है। अब देखो चाहो आप 8 भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी कॉपी कम पड़ जाए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही लिखना है। इसका कम से कम आधे से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे देखो 8 का आधा क्या होता है 4, तो 4 के आगे आप 5 तक लिख लो या 6 तक लिख लो, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। अब देखो कैसे इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहीं पर बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट करना होगा चलना, किधर चलना है, 3/7 तक जाना है 0 से, ठीक है। मतलब 3/7 जहाँ पर है वहाँ तक जाना है, 3/7 कहाँ पर है, यहाँ तक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से ले जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर 3/7 तक ऐसे करोगे, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, 3/7 तक आपने ले आया इसको, ठीक है, आपने इसको ले आए। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, 3/7 से उल्टा चलना है, कहाँ तक, -8 मतलब आपको देखो अब यहाँ पर इस तरह नहीं देखना -8/7 कहाँ पर है, नहीं, आपको यहाँ से गिनना है, केवल ऊपर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको दूसरी तरह से मैं समझाना चाहूँगा। जैसे आपको 0 से 3 आगे चलना है, 1 2 3 गिनिएगा, यहाँ पर आया। अब आपको क्या करना है, माइनस की ओर, तो माइनस की इधर लिखी हुई है संख्याएं, देखो इस साइड लिखी हुई है माइनस वाली ना, तो आपको क्या करना है, इधर से यहीं पे जहाँ पर हो यहीं से आपको इधर आना है। लेकिन ध्यान रखना, 0 कभी भी गिना नहीं जाता है, 0 को छोड़ करके किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 0 को छोड़ दिया था, 1 से गिना था, 1 2 3, केवल 3 ऊपर लिखा हुआ था ना। देखो नीचे अभी नहीं देखना आपको, केवल ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3। तो 0 से 3 चलिए आगे, प्लस की ओर चलना था, तो 1 2 3 यहीं पर आएगा 3 पर ही, इसलिए मैंने 3/7 तक लाया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, -8 पर ले जाकर मिला देते हैं, गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ पर ये आया हुआ है, यहाँ से आपको पीछे की ओर अब गिनना है 8, कितना गिनना है, 8 गिनना है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। अगर प्लस लगा होता तो आप आगे की ओर गिनते, माइनस लगा हुआ है पीछे की ओर, तो आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 0 नहीं गिनना है, 4 5 6 7 8, 8 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए, कितने देखिए फिर से समझ लीजिए, आपने सबसे पहले 0 से 3/7 तक लेना है, फिर उसके बाद ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो आपको माइनस की ओर देखो, -8 लिखा हुआ है, तो माइनस किधर है, इधर वाली संख्याएं हैं, तो माइनस की ओर आपको 8 गिनना है। तो 1 2 3 और 0 को नहीं गिनना है, 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ रहा है -5/7 तक। तो आप क्या करेंगे, यहीं से फिर से एक लाइन ऊपर की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर -8 तक आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पट्टी की मदद से मैं बड़ी तरीके से इसको बना देता हूँ ताकि आपका बिल्कुल आंसर सही आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर ले आना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड।
तो इस तरह से आपको करना था, ठीक है। तो इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पर जीरो से भी ले जा सकते हो इसके अंदर इस साइड, ठीक है, यहाँ तक ऐसे ये भी हो जाएगा। तो आप इधर से इधर की ओर गिने थे तो यहाँ से, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इस तरह से करना था। तो अभी अगर ये वाला आपको कम समझ में आया है तो इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो वाला बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है, बस आपको बढ़िया तरीके से देखते रहना है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया और इसको कैसे करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर इसका पार्ट है, इसको कैसे करना है बड़े ध्यान से अगर आप समझ लेते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को एग्जाम में बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा इसको सरल करके हर को बराबर करना होगा। इसके अंदर हर आपका जो है बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हर को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ये आपका -4/6 ही रहेगा। अब यहाँ पर इसके अंदर माइनस का गुणा होगा अंदर, तो ये हो जाएगा -3/4, ठीक। अब देखिए इसके अंदर हर को बराबर करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो आपको इसके हर को बराबर करने के लिए इन्हीं दोनों पहाड़ों का उपयोग करना होगा। पहले 6 का पहाड़ पढ़ना है, देखना है जो 4 के पहाड़े में ऐसी कौन संख्या है जो 4 के पहाड़े में भी आती है, मतलब आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 6 और 4 दोनों पहाड़े में आता है। तो देखो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 आ रहा है 6 के पहाड़े में। अब 4 के पहाड़े में 4 4 4 दूनी 8 4 3 12, तो इसमें भी 12 आ रहा है। तो 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो 2 का इसी ऊपर और नीचे गुणा कर देना, मतलब अंश और हर में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर -4/6 गुणे 2/2, ठीक है। अब देखो आगे माइनस लगाना, 3/4, तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ रहा है, तो 3 बार में आ रहा है, तो 3 का ऊपर 3 का नीचे गुणा कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लगा देना, और नीचे 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखो माइनस लगाना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया इतना, वेरी गुड। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, संख्या रेखा बनानी होगी। तो चलिए अब संख्या रेखा बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा कैसे बनाएंगे, फिर से हम क्या लेंगे, स्केल लेंगे अपनी, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे उसकी मदद से, ठीक है, स्केल की मदद से। तो यहाँ पर थोड़ी सी और बड़ी लाइन खींचनी होगी क्योंकि ये क्या है आपका थोड़ा सा ये, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में है, जब एक ही चिन्ह वाली रहती हैं तो वो थोड़ी बड़ी उसके अंदर खींचनी पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतना हमने खींच दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड हम चिन्ह का निशान इस तरह से निशान बना देंगे, ठीक है, मतलब तीर का निशान बना दिया हमने। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले आपको देखना है इसमें प्लस वाली संख्या है क्या, तो इसमें वाली प्लस वाली कोई भी संख्या नहीं है, इसका माइनस है, इसका माइनस है, तो आप प्लस लो या ना लो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लस भी ले लेते हैं, एक आध दो, ताकि आपको पता रहे कि प्लस वाली संख्या किधर रहेगी, ठीक है। नहीं बच्चे बहुत सारे रहते हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं इसमें प्लस वाली संख्या है नहीं, ये संख्या रहेगा गलत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 लिया, इधर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए सबके नीचे लेकिन 12 लगाना है आपको, ठीक। तो 1/12 इस तरह से, फिर 2/12। ध्यान रखिएगा 0 के बाद हमेशा संख्या 1 से ही शुरू होती है, ठीक। इधर भी एक -1 से होगी, इधर +1 से होगी, ठीक। तो +1 मतलब प्लस लगाना नहीं है, केवल 1/12 2/12 3/12, इधर -1/12 -2/12 इस तरह से। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको पूरे को लिखते हुए चलना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहाँ तक लिखा है, मैंने इसको 3 तक लिखा है, 3/12 तक, ठीक है। तो हालांकि इसका कोई भी उपयोग नहीं होने वाला है, ये ऐसे लिखी रहेंगी, ठीक है। आपको अब देखना है आगे इसके, तो यहाँ पर देखिए -1/12 -2/12, इसी तरह से आपको कहाँ तक लिखना है, पूरा 17 तक लिखना है, ठीक है। तो -3/12 -4/12 -5/12 -6/12 -7/12 -8/12 -9/12 -10/12 -11/12 -12/12 -13/12 -14/12 -15/12 -16/12 ठीक है। इसके आगे भी आप लिख सकते हो चाहो तो चलिए एक आध दो और लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि इसके आगे भी लिखा जा सकता है, -18/12 इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक -18/12 तक लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, दोनों संख्या माइनस में है, तो आपको क्या करना है, जीरो से ही स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड, आप जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जीरो से नहीं स्टार्ट करते तो आपका गलत होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन जीरो को नहीं गिनना है। जीरो से स्टार्ट करेंगे, -8 कहाँ पर है वहाँ तक जाएंगे सबसे पहले। तो देखो जीरो से -8 की ओर चलते हैं, तो -8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ तक आना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप जब आओगे तो आपको क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से मिला देना है, ठीक है। तो चलिए मिला लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर ही मिलाना है, नीचे नहीं मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर के मिलाते हैं इसको स्केल की मदद से बढ़िया तरीके से। तो इस तरह से मैंने स्केल ले लिया और यहाँ से -8 जहाँ पर है वहाँ तक लेकर जाएंगे स्केल को, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया मैंने, इस स्केल की मदद से यहाँ पर आया, ठीक है। तो इसको इस तरह से मैंने मिला दिया, ठीक है। तो ये देखिए हो गया आपका -8 तक, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वहीं से उसको छोड़ करके, उसको नहीं गिनना है, उसके आगे कहाँ तक कितना गिनना है, 9 गिनना है आगे, ठीक है। कितना गिनना है, मतलब पहले आपने यहाँ से 0 से 8 तक गिना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आगे माइनस था तो माइनस की ओर गिनना है। तो माइनस की ओर हमने कहाँ तक गिना, 8 तक गिना। उसके आगे अब आपको 9 और गिनना है। तो देखो इस जहाँ तक आया उसको छोड़ कर गिनना, 8/12 को मत गिनना। उसके आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कहाँ पर आ रहा है, -17/12 पर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से ऊपर की ओर स्केल यहाँ से फिर से एक लाइन शुरू करनी है ऊपर की ओर ले जाकर के इस तरह से, और आपको वहाँ तक जाना है -17/12 तक, ठीक है। तो इस तरह से 17/12 तक हम आए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए आपको 0 से जहाँ तक लास्ट रहता है वहाँ तक पूरा इसको मिला देना है एक बार। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है थोड़ा ऊपर में करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि बढ़िया तरीके से दिखे। तो क्या करेंगे, 0 से हम ले जाकर पूरा यहाँ तक लास्ट तक मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला लेते हैं 0 से बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट तक इसको और मिला देंगे, ठीक, ले जाकर। ये देखिए मैंने मिला दिया, ठीक है। इस तरह से आपको मिला लेना है बढ़िया तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -17/12 आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, -17/12 आएगा। और जो पीछे वाला था इसके अंदर आपका आंसर कितना आएगा, तो इसके अंदर भी आंसर आपका आएगा, यहाँ पर देखिए आया है लास्ट में, तो -5/7 आएगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको आपको संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है। सॉरी ये वाला हो गया है, अब नीचे वाला हम देखेंगे, ये तो हो गया है ना आपका। तीसरा नंबर देखिए, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपी में लिख करके आपको जो खाली जगह दिख रही है बीच बीच में उसको भरना है। तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए कॉपी पर चलते हैं और बड़े ध्यान से हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तीसरे का पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, -15/13 माइनस और दूसरे ब्रैकेट में -4/26, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरफ खाली जगह दी गई है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल सा एक चीज़ मान लेना है, यक्स मान लेना है। क्या मान लेना है, यक्स मान लेना है, और इसी यक्स का मान निकाल लेना है, यही यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। अब इसको यक्स माना, अब आपको क्या करना है, यक्स का मान निकालना है। तो आपका देखिए इधर कोई भी संख्या नहीं है, तो यक्स यहाँ पर अकेले है, बस अकेले रहना चाहिए और प्लस में रहना चाहिए। तो और ये प्लस में भी है, मतलब इसके आगे कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो आपको सिंपल सा इसी को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये आपका, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ब्रैकेट हटा देना है, तो माइनस का 15/13 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इस माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 4/26 हो जाएगा। अब देखिए इधर बराबर यक्स आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर 13 और 26 का लासा लेना है। तो ध्यान रखिएगा उसी पहाड़े में अगर दोनों आते हैं, ठीक है, जैसे 13 के पहाड़े में 26 आता है, ठीक है,
और उसके अंदर जो बड़ी वाली रहती है वही लासा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 13 के पहाड़े में 26 आ रहा है और बड़ा कौन सा है 26 है, तो 26 लासा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, -15 है तो -15 लिखिएगा, गुणा लगाइएगा, नीचे आइएगा 13 का पहाड़ा पढ़िएगा। 13 का पहाड़ा पढ़ना है, देखना है 26 कितनी बार में आता है, तो 13 दूनी 26 2 बार में आ रहा है, ठीक है। प्लस लगाइएगा, 4 है 4 लिखिएगा, गुणा लगाइएगा। अब 26 का पहाड़ा पढ़ना है, 26 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो 1 लिख दीजिएगा। अब गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देना, माइनस का 30। प्लस लगाना है, 4 एकम 4 बटे में 26 है, 26 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह है, एक तो माइनस का एक प्लस का, घटेगा 30 में से 4 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, बटे में 26 है तो 26 लिख दीजिए। अब 26 से 26 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। 26 के बारे में 26 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, तो माइनस था तो माइनस रहेगा, माइनस नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे, जो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। चलिए इसके बाद इसका देख लेते हैं, मतलब आपका जो ये -1 है यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यक्स की जगह आप बुक में -1 लिख लीजिएगा, या ऐसे भी कर दोगे, टीचर को दिखा दोगे अपने सर जी को, तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है और उसको किस तरह से। ये देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको खाली जगह दी गई है, तो यहाँ पर यक्स मान लीजिएगा। अब आपको यक्स को एक तरफ अकेले रखना है और वो प्लस में रखना है, तो देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे उस तरफ। तो यहाँ पर देखिए माइनस इसके आगे यक्स के आगे है, तो यहाँ पर माइनस का यक्स बच जाएगा। मैं इसके नीचे लाइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे हम माइनस का यक्स, और बराबर है, बराबर लिखेंगे। इधर देखिए 3 आपका पहले से है और इसको उधर ले जा रहे हैं, ब्रैकेट को हटा कर ले जाएंगे, ब्रैकेट को हटा दीजिएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस में इधर है, उधर में प्लस में हो जाएगा 7/9, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इधर देखिए यह जिसका मान निकालते हैं उसके ध्यान रखिएगा, कभी भी उसके आगे माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, माइनस को उस साइड भेजेंगे। अभी आपको रहने देना है यहाँ पर माइनस, ऐसे ही चलने देना है, ठीक है। ये काम करते हैं, अभी ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अभी लग जाओ या बाद में लेकर जाओ, अभी ले जाते हैं। तो इसके नीचे एक मान लीजिएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान सकते हो, जैसे मैंने पीछे बताया था एक रहता है हटा देते हैं, उसी तरह से जब जरूरत होती है तो आप मान भी सकते हो एक नीचे, ठीक, क्योंकि एक रहता है। अब माइनस का उस साइड ले जाओगे तो उस साइड दोनों में माइनस का गुणा हो जाएगा, इधर माइनस का गुणा हो जाएगा। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस लग जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसके आगे इसमें भी गुणा होगा, माइनस का गुणा प्लस में होता है, तो मैंने आपको बताया है माइनस हो जाता है, अभी लिखवाया भी था पीछे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लासा लोगे तो ध्यान रखिएगा, जब आपका किसी हर में किसी एक तरफ एक रहता है तो लासा लेने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 9 का गुणा इस 3 में कर दीजिए तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 1 का गुणा 7 में कर दीजिए तो माइनस है तो माइनस का 7 हो जाएगा। 9 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। अब देखिए फिर जो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ लेना है, 7 7 14 हो जाएगा, हासिल 1 2 और एक हासिल आई 3, और माइनस दोनों में था तो माइनस रहेगा, और बटे में 9। क्या ये आपस में कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहे हैं तो मत काटिए। तो नहीं कट रहे हैं तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 34/9। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर पार्ट इसका देखते हैं क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो देखिए प्यारे जो ये आपका तीसरा नंबर पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझ लेना है किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फिर से वही काम करेंगे, आपको यक्स मान लेना है, यक्स के आगे यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस होने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का उस साइड गुणा करना पड़ेगा बाद में, पहले हम क्या करेंगे 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ पर -x बचा रहेगा और बराबर इधर देखिए ब्रैकेट को हटा दीजिए तो आपका माइनस का 3/4 है, और ये जो 2 है इधर आ रहा है इस साइड बराबर के, तो उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के साइड चिन्ह बदल जाएगा, तो इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लीजिए। अब देखिए माइनस है इसके अंदर तो माइनस का गुणा कर देंगे उस साइड, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अपने दिमाग में इसका गुणा कीजिएगा, ठीक है, माइनस का गुणा दोनों में करना है, तो माइनस यहाँ पर पहले से था, एक माइनस का और गुणा करना है तो माइनस में ना प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस था, फिर से एक माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2/1 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर पैर चो क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर एक तरफ आ रहा है, तो मैंने कहा था किसी एक तरफ अगर एक आता है तो आपको डायरेक्ट करना है, तो 1 का गुणा 3 में कर देंगे 3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे वाले का नीचे करेंगे और बड़ी लाइन लिख करके कर देंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यक्स बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 3 जोड़ोगे तो आपका 11 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर जो आपका क्या आया, इसका आंसर 11/4 आया है, तो यही क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद इसका 4 नंबर जो कि इसका लास्ट नंबर है, ठीक है, इस कैसरे का लास्ट नंबर, तीसरे का लास्ट नंबर है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यक्स मान लेना है, तो देखिए यक्स प्लस में है, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, प्लस में इसके अंदर दिया गया है हमको यक्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यक्स ही रहेगा, माइनस का गुणा इसके अंदर कर देना है माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा ये 2/3, ठीक, ब्रैकेट को हटा दीजिएगा,
ब्रैकेट को हटा देना है, वैसे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा और ये 5/6 रहेगा। ब्रैकेट को हटा दीजिए, माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे 2/3 को, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, प्लस या माइनस। तो माइनस में क्योंकि प्लस में है तो बराबर लगाएंगे, ये देखिए पहले से है इधर 5/6 और ये उधर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, x बराबर आपका यहाँ पर देखिए लासा लेंगे 6 और 3, तो किस पहाड़े में ये दोनों आते हैं, तो 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 यहाँ पर है, वो होना चाहिए जिस पहाड़े में आते हैं वो पहाड़ा होना चाहिए यहाँ पर। तो 3 के पहाड़े में 6 आता है और 3 भी आता है, 3 है इसके अंदर, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, जो बड़ा होता है वही लासा हो जाता है, तो 6 बड़ा है तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पर -5 लिखिए, गुणा लगाइए। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कितनी बार में आता है, एक बार में। अब माइनस लिखिए, 2 लिखिए, गुणा लगाइए। अब नीचे आ जाइए, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में, ठीक है। इस तरह से लासा निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा, तो यहाँ पर x बराबर आपका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका -5 का गुणा 1 में होगा तो -5 ही होगा। 2 दूनी 4, माइनस में है तो -4 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। x बराबर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो x बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको देखिए जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 5 4 9, माइनस का 9 और बटे में 6 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया है, ये लाइन लगा दी है, आप चाहो तो इसको मल लगाना, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए लगाया ताकि आपको पता लगे कि कहाँ से नई लाइन शुरू है, इसको मल लगाइएगा आप, ठीक है। ये जो लाइन मैंने लगा दी है ये एरो का निशान लगाया, ठीक है। ये तीर का निशान मल लगाइएगा तो ज़्यादा आपका बड़ी आपको समझ में आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद इसका आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन, 2 पार्ट हैं इसके। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल माइनस का 2/9 हो। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, x जोड़ेंगे। तो हमको 6/7 में x जोड़ना है और योगफल हमारा -2/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x भी जोड़ सकते हो, y भी जोड़ सकते हो। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरे से पीछे, जो अगली नेक्स्ट पहले इसके पहले साल मैंने पढ़ाई थी, ठीक, इसी बुक को, तो उसके अंदर पूछ रहे थे सर क्या यहाँ पर x नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं, बस आपको मान ही निकालना है इसके अंदर आप, ठीक है। चाहे x जोड़िए या y जोड़िए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो भी जोड़ेंगे आंसर वही आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप x लिखें या y लिखें। तो यहाँ पर देखिए 4 का पहला नंबर पैर जो हम देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। तो दिया गया है हमको 6/7 में क्या जोड़ें, तो 6/7 में हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है माना, क्या लिखोगे, माना, तो लिखेंगे माना, ठीक है। तो आपको इस तरह लिख देना है माना 6/7 में y जोड़ने पर। तो y ही जोड़कर मैं दिखा देता हूँ, y वाला ज़्यादा सही पड़ता है, ठीक है, आपके समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y जोड़ने पर, तो आप क्या करेंगे, 6/7 में हम y को जोड़ देंगे। तो हमारा योगफल जो आता है उसको बराबर के दूसरी तरफ लिखना होता है, तो बराबर का निशान लगाइएगा। तो हमको कह रहा है वो योगफल हमारा कितना हो जाता है, माइनस का 2/9 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट हटा देना है और माइनस का 2/9 लिख देना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे, अब इसको y को यहीं पर रहने देना है और ये जो संख्या है उसको उधर ले जाना है। तो यहाँ पर माइनस का 2/9 हो जाएगा और इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में है, 6/7 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा y बराबर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 और 7 का लासा लोगे, देखो इसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये किसी पहाड़े से एक साथ नहीं कटेंगे, ये अगर 3 से कट रहा है तो ये नहीं कटेगा, ये अगर 7 से कट रहा है ये नहीं कटेगा। जब ऐसा होता है तो उसके अंदर क्या आता है, आपका लासा वही दोनों संख्याओं का गुणा आता है, या आप इसका लासा निकाल भी सकते हो। मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, 9 को ऐसे लिख देना है और 7 को ऐसे लिख देना है। 9 किस पहाड़े में आता है, 3 पहाड़े में आता है, 3 बार में आता है। 7 3 पहाड़े में नहीं आता, 7 ऐसे लिख दीजिए। 3 पहाड़े में 3 एक बार में आता है, 7 नहीं आता है। अब 7 पहाड़े में 7 एक बार में आता है, तो 1, ठीक है। अब आपको इसको गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 3 3 का 9, 9 का गुणा 7 में करना, तो 9 7 63 हो जाता है। तो 9 गुणे 7 कर दोगे तो आपका 63 हो जाएगा, ठीक। तो आपका क्या आएगा, यही लासा आ जाएगा। लासा क्या आया, 63 आ गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बड़ी सी ऐसे लाइन खींचनी है और 63 लिख देना है। और यहाँ पर -2 है, -2 लिखिएगा, गुणा लगाइएगा। 9 का पहाड़ा पढ़िएगा, 63 कितनी बार में आता है, तो 7 बार में आता है। और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 6 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 63 कितनी बार में आता है, तो 7 9 63 9 बार में आता है। y बराबर आपका इसका गुणा कर दीजिएगा, 2 7 14 हो जाएगा, माइनस है तो -14 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाइएगा, 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 9 6 54 हो जाएगा। और यहाँ पर बटे में आइएगा और यहाँ पर 63 है, 63 लिख दीजिएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा और माइनस दोनों में है तो
माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा, हटाना नहीं है माइनस को। और यहाँ पर 63 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं, वो गुणा होता है वहाँ पर, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। जोड़ने में यहाँ पर प्लस नहीं होता है, बस जुड़ जाता है और चिन्ह लगा देते हैं। जब गुणा होता है, ठीक है, जब ब्रेकेट रहता है तो और गुणा होता है तब प्लस होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं तो गलत हो जाता है उनका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद इसके आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो। तो आपको 25/36 लाना है कुछ ना कुछ जोड़ करके इसके अंदर। तो हम फिर से वही करेंगे, -7/12 में y जोड़ने पर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, माना -7/12 में y जोड़ने पर। अब इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है, आगे देखिए, तो इसके अंदर -7/12 में हम क्या कर रहे हैं, y को जोड़ रहे हैं। तो कितना हो जा रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा हो रहा है 25/36। तो 25/36 बराबर के इस साइड लिख देना है। अब देखिए y बराबर निकालना है, तो y एक तरफ रहेगा और इसको उधर ले जाना है, तो हो जाएगा 25/36। और यहाँ पर माइनस में था, इधर आने पर प्लस में 7/12। तो 12 के पहाड़े में 36 आता है, तो बड़ा कौन सा है, 36 है। तो 36 इसका लासा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, आपको 25 लिखना है, गुणा लगाना है। 36 के पहाड़े में 36 एक बार में आता है, प्लस लगाना है 7 गुणे 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 36 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस लगाना है 7×21 हो जाएगा, बटे में 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर मैं बता देता हूँ आपको। तो y बराबर आपका यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 46, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, बटे में 36 आ जाएगा। 2 के पहाड़े से ये सरल हो रहे हैं, तो 2 के पहाड़े से क्या करना है, आपको इसको सरल कर लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 8 16। तो आपका यहाँ पर आ रहा है 23/18। तो आपका क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23/18। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे फिर से। ठीक है, आप x y में कुछ भी मान सकते हो। तो पहली संख्या आपको दी गई है, तो पहली और दूसरी को जोड़ने पर इतना आ रहा है। तो चलिए हमने माना दूसरी संख्या बराबर y, तो आप लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, पहली और दूसरी को जोड़ने पर हमारा माइनस का 5 आ रहा है। तो पहली हमको दी गई है माइनस का 16/7 और दूसरी को हम जोड़ लेंगे इसके अंदर, दूसरी को हमने y माना है। कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर माइनस का 5 आ रहा है, तो माइनस का 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, y का मान निकालना है, तो y को ऐसे रहने देना है, -5 इधर है और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 16/7। इसके नीचे एक मान लेंगे 5 के। अब देखिए एक तरफ एक आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर 7 का गुणा 5 में करोगे तो 35 हो जाएगा, और 1 का गुणा 16 में करोगे तो 16 हो जाएगा, और 7 का गुणा 1 में करोगे 7 हो जाएगा। y बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको घटाना है क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। तो यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। बड़ी वाली संख्या माइनस में है, ठीक है, तो इसके आगे माइनस रहेगा और बटे में 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या ये वाली है। अब चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, सरल कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सरल करना है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सरल किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका है फर्स्ट नंबर का इसका क्वेश्चन। अब इसको हमको करना है सरल, तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6, 5 और 15 का लासा लेना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा इसको हम सरल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/6 लिखना है आपको, और यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस ही रहता है, 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/15 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लासा निकाल लेना है 6 का, 5 का, 15 का। तो चलिए हम यहाँ पर 6, 5, 15 का लासा निकाल देते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं लासा इस तरफ एक तक, यहाँ पर बीच में आपको लासा निकाल कर, चलिए इधर देख लेते हैं, नहीं तो वहाँ पर भी जगह कम पड़ेगी। तो इस साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 6, 5, 15 का लासा निकाल रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा किस तरह से इसको निकाला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 2 के पहाड़े से 6 कट रहा है, 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, ये नहीं कटेगा, ऐसे रहने दीजिए, ये भी नहीं कट रहा, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 3 के पहाड़े से ये कट रहा है, 3 एक कम 3, ये नहीं, 5 कटेगा, ऐसे रहने दीजिए। 15 कट रहा है, 3 5 15, तो 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आप ये दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 से इसको भाग दे देंगे, एक आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और
छः पंचे 30, तो कितना आ गया आपका लासा 30 आ गया है यहाँ पर। तो ऐसे बड़ी सी लाइन खींचना है और आपको 30 लिख देना है। एक है, एक लिखिए, गुणा लगाइए, 6 का पाड़ा पड़िए, 30 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। माइनस लगाइए, 2 लिखिए, गुणा लगाइए। अब नीचे आ जाइए, 5 का पाड़ा पड़िए, 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। प्लस लगाइए, 2 लिखिए, अब गुणा लगाइए और नीचे आ जाइए, 15 का पाड़ा पड़िए, 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर दीजिए, 1 पंचे 5 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 6 में करो, 2 3 जो 2 छंग 12 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाओ, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ लेना है, क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 इसके पीछे से रहेगा, बटे में 30 हो जाएगा। अब आपको देखिए घटाना है, क्योंकि ये प्लस में एक माइनस में है, तो घटा देंगे। तो यहाँ पर 12 में से 9 घटा दोगे तो आपका कितना जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो आपका आएगा, इधर मैं बता देता हूँ, तो इधर आएगा आपका 3/30 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या थी 12 और इसके आगे माइनस था, तो माइनस रहेगा। अब 3 से भाग दे देना है, 3 एकम 3, 3 पाड़े में 30 कितनी बार में, 10 बार में। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आता है वो माइनस का 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हमको क्या दिया गया और किस तरह से करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ब्रैकेट को हटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8, और यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा 2/3। यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा -5/36। अब यहाँ पर लासा आपको लेना है 8 3 36 का। तो चलिए यहाँ पर 8 3 36 का हम लासा ले लेते हैं। तो यहाँ पर 8, 3, 36, 2 से कट रहा है, ये 2 से काट देंगे, 4 बार में जाएगा, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16। अब देखिए फिर से 2 से जा रहे हैं, तो 2 से इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है 9 बार में। अभी भी 2 से जा रहा है, तो 2 से दे देंगे, 2 एकम 2, ये नहीं जा रहा है और ये भी नहीं जा रहा है। अब देखिए 3 से जा रहा है, तो 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से जा रहा है, 3 से देंगे। अब क्या इन सब का गुणा कर लेना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है, और 24 गुणे 3, तो 3 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 3 12, ठीक है, और यहाँ पर 6 7 72 आ जाएगा। तो आपका लासा कितना आ गया है, 72 आ गया है। और यहाँ पर आपको 3 लिखना है, गुणा लगाना है, 8 का पाड़ा पढ़ना है, 72 कितनी बार में आता है, तो 8 9 72, 9 बार में आता है। प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 से भाग दे देना है 72 में, तो कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, -5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 36 पाड़े में 72 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, 36 से भाग दे दीजिएगा 72 में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे गुणा कर दीजिए, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 48 हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा, और बटे में 72 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दिया यहाँ पर मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में है, जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 75 हो जाएगा, और माइनस का 10 हो जाएगा, बटे में 72 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। तो देखिए माइनस करोगे तो कितना आएगा, ध्यान समझिएगा। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पर 65 आ जाएगा, बटे में 72 आ जाएगा। तो ये देखिए बड़ी वाली संख्या प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आ गया है आंसर 65/72। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर दिया गया 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो चलिए हम घटा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, फर्स्ट में पहले वाले में आपको लिखना है 2/5 और इसमें घटा देना है माइनस का 2/5। ठीक है, इसको घटाने पर क्या 0 आ रहा है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको सरल करेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखिए 2/5 और माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा 2/5। तो लासा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसके अंदर लासा, और ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देंगे। और आपका जोड़ लेना है 4/5। नहीं, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4/5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, आपका असत्य होगा। अगर यहाँ पर 0 आता, ठीक है, आंसर 0 आता तब ये सत्य होता। चलिए इसके बाद इसका दूसरा नंबर पार्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस का 2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस ब्रैकेट में -2/7। तो इसको भी दोनों को आपको सरल करना है। अगर दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। तो जैसा कि आप से देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान समझिएगा। इसको हम हल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हल करने पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने हल किया था।
अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटा दीजिएगा तो आपको माइनस का 2/7 हो जाएगा, माइनस का 3/7 इधर है, बराबर के दोनों साइड बराबर होने चाहिए, तो बराबर का निशान यहाँ पर है, -3/7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। देखिए इसको यहाँ पर हर समान है तो 7 आ जाएगा, ऊपर -2 -3 आ जाएगा, इधर भी आपका हर बराबर है तो 7 आ जाएगा, ऊपर आपका -3 और प्लस का 2 आ जाएगा। ये दोनों तो जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक जैसे चिन्ह है, माइनस माइनस तो माइनस का 5 हो जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, जोड़ लीजिए और चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में है। ठीक है, और इधर देखिए ये तो घटेगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। बड़ा वाला कौन सा है? 3 है, 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या का माइनस है तो माइनस रहेगा बटे में 7। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका असत्य होगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों अगर बराबर होते, बराबर के बीच में निशान है मतलब बराबर दिखाना है दोनों को, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना, ये अलग है ये अलग है, तो असत्य होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है माइनस का 3/4 माइनस 7/4 ग्रेटर देन 1/4। तो इसका मतलब है कि आपको इसको सरल करना है। सरल करने के बाद इधर वाली जो संख्या रहेगी ये बड़ी रहेगी इससे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, देखते हैं भैया हम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, हल करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पर अब ब्रैकेट हटा देना है तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन रहेगा ऐसे ही 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हर समान है आपका, 4 आ जाएगा लासा, और यहाँ पर -3 प्लस का 7 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, अब देखो 7 में से 4 घटा देना, 7 में से 3 घटा देना है, 4/1/4। अब यहाँ पर भाग दे देना है तो 1 आएगा। ठीक है, 1/1 आएगा, मतलब 1 ही लिखना है, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 1/4। ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सही है। जो बटे वाली संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है, और जो बटे में नहीं होती वो बड़ी होती हैं। तो इसके नीचे आपको भाग दिया तो 1 आया आपका, तो यहाँ पर ये बड़ी होगी, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बटे वाली संख्याएं हमेशा छोटी रहती हैं, जैसे 1 2 3 4 ये हमेशा बड़ी होती हैं। ठीक है, बटे वाली से। अब देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th पार्ट इसका क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। तो दिया गया है -5 ग्रेटर देन -12/7 -8/7। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिख करके -5 ग्रेटर देन, अब इस ब्रैकेट को रहने देना है बड़े वाले को, तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इस अंदर वाली ब्रैकेट को हटा दीजिए तो -12/7 और -8/7 रहेगा। अब देखो इसको अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर -5 ग्रेटर देन, यहाँ पर हर लासा इसका क्या आया है, 7 आ गया क्योंकि दोनों बराबर हैं हर, और यहाँ पर ऊपर -12 -8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -5 ग्रेटर देन, अब यहाँ पर देखो जोड़ लेना है आपको इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, -12 -8 तो -20/7 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर -5 है और इसको आप बाहर निकाल दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो यहाँ पर माइनस ग्रेटर देन -20/7। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर जितनी भी बड़ी संख्या रहेगी माइनस में, ध्यान रखिएगा ऊपर जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या रहेगी माइनस में, ठीक है, वो अभी छोटी होगी। देखिए अभी इसको आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हो, उसका हर बराबर करके, तो इसके नीचे 1 लिख दीजिएगा और उसका हर बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसका हर बराबर करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे किसका, इसके नीचे 7 है तो इसके अंदर भी ऊपर नीचे 7 का ऐसे गुणा कर दीजिएगा। ठीक, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा ये बड़ी है या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर दूंगा ताकि आपको दिख सके। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो माइनस है तो माइनस का 35 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेस देन, ये ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, लेस देन -20/7, मतलब ये जो है -20/7 से छोटी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर यहाँ पर बटे में इसके हर समान है, ठीक है, अब हर समान है, अब माइनस केवल देखना है आपको ऊपर, क्योंकि हमने हर बराबर कर दिया है। तो देखिए -35 छोटी होगी, -20 छोटी होगी, तो सीधी सी बात है जो -35 है वो छोटे हो, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है और ये बड़ी संख्या है, जितनी बड़ी रहेगी उसके आगे अगर माइनस लगा वो उतनी छोटी होती है, क्योंकि इसके ऊपर उधार है, माइनस का मतलब उधार है। तो इसके ऊपर 35 रुपये का उधार है और इसके ऊपर 20 रुपये का उधार है, तो किसके ऊपर ज़्यादा उधार है, तो इसके ऊपर है ना। तो कंगाल कौन है ज़्यादा, ये वाला कंगाल है, मतलब ये छोटी है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सत्य होगा। कौन सा क्या होगा, आपका सत्य होगा। तो आपको इसके अंदर क्या कर लेना है, सत्य कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। एक सेकंड में इसका आंसर देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो इसके अंदर सत्य ही आ रहा है, तो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी एक्सरसाइजें मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, देख लिए, असत्य सत्य सत्य सत्य। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। कल की वीडियो में मैं इसके आगे की एक्सरसाइज आपको अभ्यास 1D बताऊंगा। ठीक है, और आप सभी की क्लास 12 की क्लासेस, जो क्लास 12 की वीडियो है वो भी जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी कल से। ठीक है, वो क्लासें भी आपकी चलने वाली हैं। आप अगर आपके बड़े भाई बहन या आपके कोई अगल बगल के लोग हैं जो 12 में हैं, तो उनको ज़रूर बताइएगा हमारे चैनल के बारे में। यहाँ पर क्लास 12 की मैथ चालू होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सभी ने
अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।